अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख ज़फ़ार रज़ा जावा, आपका अपना एस्ट्रोलॉजर। हम्दुसना है रब्बुल इज़्ज़त की, दुरूद व सलाम मुहम्मद व आले मुहम्मद। कैंसर मंथली हॉरोस्कोप नवंबर 2022, आपका ये महीना कैसा गुजरेगा कैंसरियन। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरफ से ताला आप खैरियत से होंगे। इस महीने में आपके लिए बहुत बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ जो हैं वो मौजूद हैं, जो कि मोस्टली पॉजिटिव है, लेकिन हमेशा दिन नहीं रहता, समटाइम रात भी आती है। बहरहाल जो चीज़ें मैं देख रहा हूँ उसमें ज़्यादातर आपके लिए पॉजिटिव हैं, जिसमें आपके शादी अज़दवाजी मामलात हैं, आपकी हेल्थ है, आपका ओवरसीज़ ट्रैवल है, एजुकेशन सेक्टर है, आपकी एम्प्लॉयशिप है, आपका कैरियर के मामलात में भी थोड़े से फ्लक्चुएशन है, बड़ी एहतियात की ज़रूरत होगी आपको। इसी तरह आपकी लव लाइफ, आपके फैमिली मैटर्स, घर, प्रॉपर्टी सारी की खरीद फरोख्त, ये वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर आपका इस महीने में बहुत ज़्यादा जो है वो फोकस रहेगा। तो आगाज़ मैं करूँगा सबसे पहले तो 30 अक्टूबर को जो है वो मार्स आपके ज़ाइचे के 12वें घर में जो मौजूद है ये रेट्रोग्रेड हो जाएगा। इसके इम्पैक्ट क्या होंगे ये मैं इंशाल्लाह आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है सैटर्न। सैटर्न आपके ज़ाइचे के 8वें घर में मौजूद था, आपको डिफरेंट किस्म की डिजीज़ का शिकार कर रहा था। पाइल्स की शिकायत हुई लोगों को, और इसी तरह से जो है ख़वातीन को गायनी से रिलेटेड कुछ मामला जो है उनके भी सामने आए। लेकिन अब मामला तब्दील होने जा रहा है, जबकि सैटर्न जो है वो पिछले महीने से स्टैंड बाय हो चुका है। सैटर्न का स्टैंड बाय होना आपके शादी अज़दवाजी मामलात के लिए भी बहुत अच्छा। आपकी शादी में मौजूद रुकावटें जो है वो ख़त्म हो रही हैं। पार्टनरशिप में अगर आप कोई काम कर रहे थे या आपके कोई विरासती मामला चल रहे थे तो उसमें आपको जो है इंशाल्लाह अब बेटरमेंट जो है वो मिलेगी। लेकिन अभी भी मैं कहूँगा कि कोशिश कीजिएगा कि किसी भी प्रोसिक्यूशन में आप जो है वो मत जाइए। किसी भी किस्म के अगर कोई आपके केसेस हैं तो उसको अभी भी प्रलॉन्ग कर लेना बेहतर होगा। दूसरों से अचानक आपको जो है कुछ अमाउंट या कोई आपकी चीज़ें ऐसी जो दूसरी जगह पे स्टक हो गई हुई थी, बावजूद कोशिश के नहीं निकल रही थी, अब ये निकल सकेंगी। बिल्कुल ठीक इसी तरह आपने देखा होगा आपके स्पाउस की हेल्थ, स्पेशली आपके स्पाउस के जो है वो टांगों से मुतल्लिक़ मामलात जो है वो जैसे जिसको जॉइंट पेन हम कहते हैं, ये चीज़ों ने बड़ा डिस्टर्ब किया आपको। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल तब्दील होगा और इंशाल्लाह अब जो है वो सारे मामला जो है वो आपके बेटरमेंट की तरफ जो है वो चलते चले जाएंगे। 8th हाउस में सैटर्न सम टाइम आपको एडिक्शन की तरफ जो है वो लेके जाता है। एडिक्शन से मुराद ये है कि आप स्मोकिंग करने की तरफ चले जाते हैं, ड्रिंकिंग की तरफ जो है वो आप आदी होते चले जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको अपने गिर्द एक जिसको कहते हैं एक सेफ्टी राउंड आपको देना है। और वो राउंड क्या है, वो आप खुद दें कि भाई कोई भी चीज़ ऐसी जो आपको लगे कि इखलाकियात से या जिससे आपको किसी से छुप के करना पड़े। ये बड़ा सिंपल सा एक कुलिया है कि हर वो चीज़ नेगेटिव में ज़ुमरे में आती है जब आपको छुप के करना पड़े, आपको किसी में जो है उसमें पर्दा पोशी करनी पड़े। तो ऐसी तमाम चीज़ों से आपको जो है अवॉइड करना है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद जो है 1 नवंबर को अजय तारद होगा। ये आपके ज़ाइचे के 5वें घर में हो रहा है, 12वें घर का लॉर्ड है। इसके अलावा ये आपके ज़ाइचे के 3रे घर का लॉर्ड है। आप एक से ज़ायद सोर्स ऑफ अर्निंग की तरफ जो है वो जाएंगे, नॉलेज गेन करेंगे, बहुत अच्छा इंटरटेनमेंट की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी। ऐसे लोग जो कि राइटर हैं या ड्रामा निगारी जिनकी है या जिनका किसी भी तरीके से प्लानिंग से मुतल्लिक काम है, पब्लिक रिलेशंस के काम हैं, आपके आर्ट, फ़नून लतीफ़ा, गैलरी, नवादरात का काम है, जवाहरात का आपका काम है, या आप अकलट साइंसेज में, जैसे कि मैं खुद एस्ट्रोलॉजी भी करता हूँ, तो इन चीज़ों में आपको बड़ी कामयाबियाँ इंशाल्लाह मिल सकेंगी। आपकी जो लव लाइफ है उसमें भी बेटरमेंट जो है वो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। वीनस भी 5वें घर में मौजूद है, सन भी यहीं पे मौजूद है, तो ये तमाम चीज़ें आपकी बड़ी अच्छी साइड पे जाएंगी। आपको एज ए मुशीर अच्छी जगह पे जो है कोई अपॉइंटमेंट मिल सकती है। आप एज ए एडवाइज़र अपॉइंट हो सकते हैं। किसी भी सीनियर, मोस्ट सीनियर के साथ आप जो है वो अटैचमेंट और इज़्ज़त वक़ार में इजाफा जो है वो इंशाल्लाह ले सकेंगे। अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाई इजाफी अखराजात से आपको गुरेज करना चाहिए। एक से ज़ायद अगर साइड पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करने का आपका प्लान हो तो पहले इसके लिए अच्छी तरह फिजिबिलिटी बना लीजिएगा और प्लस माइनस को ज़हन में रखते हुए आप इसको आगे लेके चल सकते हैं। 7 नवंबर को शर्फ़ कमर होगा। आपका अपना रूलिंग प्लैनेट मून जो है वो ज़ाइचे के 11वें गुड लक के घर में जो है ये जो है आपके लिए एग्जॉल्टेड होगा। तो इसकी यहाँ पे एग्जॉल्टेशन दोस्तों से भरपूर फ़वाइद मिलने को शो कर रही है, आपकी इज़्ज़त वक़ार में जो है वो इजाफे को शो कर रही है। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन जो यहाँ पे पॉइंट मौजूद है वो ये है
कि आपने जितने भी स्टेप्स लिए थे अपनी कोई मामला रुके हुए थे, आपने कैरियर रोजगार के हवाले से या आपकी बड़ी कामयाबी कोई मटीरियलिज्म की तरफ आपकी तवज्जो थी, तो उसमें आपको बड़ी कामयाबियाँ इंशाल्लाह मिल सकेंगी। इज़्ज़त वक़ार में इजाफा होगा, अच्छा टाइम स्पेंड कर सकेंगे, एक बॉन्डिंग दोस्तों अहबाब के साथ, माइट किसी पुराने दोस्त के साथ जो है वो आप रिकनेक्ट जो है वो हो सकें। तो हर बार की तरह इस बार भी शरफ़ कमर की वीडियो आपको जो है हमारे दूसरे चैनल शेख ज़बार रज़ा जावा से ज़रूर दी जाएगी इंशाल्लाह। उसके बाद जो अगली चीज़ है वो 8 नवंबर को मुकम्मल कमरी ग्रहण होगा। ज़हन में रखिएगा, ये आपके ज़ायचे के चूँकि 5वें घर में हो रहा है, आपका अपना साइन लॉर्ड है, सो आपने बड़ी ही एहतियात से देखना है। मुकम्मल कमरी ग्रहण जो है ये सॉरी 5 आपके 5वें में नहीं, यहीं 11वें घर में ही होगा, चूँकि मून एग्जैक्टली यहीं पे मौजूद होगा। तो ये समटाइम ऐसे होता है कि इंसान कुछ मामलात में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है, अपने मामलात को आगे लेके जाने के लिए वो प्रेशर डालता है और वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं होता कुछ लोगों से। तो दोस्तों के साथ इख्तलाफात से गुरेज आपको यहाँ पे करना है और अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए अग्रेसिव नहीं होना। चूँकि ये ग्रहण दोपहर के टाइम में हो रहा है, तो ज़हन में रखे, मैं यहीं पे आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूँ कि मून को हो या सन हो, सन को रात को भी हो सकता है, मून को दिन को भी ग्रहण हो सकता है। चूँकि सिर्फ चांद मौजूद होता है गैलेक्सी में, सिर्फ आपको नज़र नहीं आ रहा होता डे लाइट की वजह से। तो इसकी प्लेसमेंट जो है वो होती है और ये एक बिल्कुल एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं कि इसको ग्रहण कब हो रहा है, ये इवेंट है जो बिल्कुल होता है। तो आपने इसमें पूरी परहेज़ करनी है। जैसे मैंने आपको शमसी ग्रहण की वीडियो दी थी, इंशाल्लाह इसके ऊपर भी आपको एक अलग वीडियो पूरी डिटेल के साथ कि आपके ऊपर इसके इम्पैक्ट क्या होंगे, तमाम चीज़ें भी और ड्यूरेशन भी इंशाल्लाह इस पर भी बताई जाएगी। 16 नवंबर को वीनस जो कि आपके ज़ायचे के 5वें घर में मौजूद है, ये ज़ायचे के 6ठे घर में चला जाएगा सजिटेरियस में। सबसे पहले तो 5वें घर में मैं आपको बताऊँ कि क्योंकि 16 नवंबर है, ये मिड ऑफ द मंथ है तकरीबन, तो आधा महीना आपको इसके से बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स जो मिल सकेंगे। घर सवारी प्रॉपर्टी की ख़रीद फरोख्त में आपको कामयाबी मिलेगी, आपसे पहले से कहीं ज़्यादा कंफर्ट जो है वो ले सकेंगे, घर में एक बॉन्डिंग का एहसास होगा। लव लाइफ में अलबत्ता आपको फ्लक्चुएशन मिलेगी, चूँकि ये स्कॉर्पियो है, थोड़ा सा समटाइम एग्रेसिव भी करता है, तो आपको चाहिए कि इस वक्त को अपने लिए बेहतर बनाने के लिए थोड़ा सा एक स्टेप पीछे जो है वो रहना ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। इस स्टेप पीछे रहने से मुराद होती है कि अपनी बर्दाश्त को थोड़ा सा बढ़ाइए, तो आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है वो एडवांटेज ले सकेंगे। फिर ये आपके 11वें घर का हाकिम है, गुड लक में इजाफे का बाइस है, फॉर्चून भी, नॉलेज भी, दोस्त अहबाब से बेनिफिट्स भी, मादी फ़वाइद भी, ये है ही एग्जैक्टली 5वें घर में, इंटरटेनमेंट के घर में। और यहाँ पे लग्जरी चीज़ों को ये शो कर रहा है कि आप जो है वो मटीरियलिज्म की तरफ तवज्जो होगी और आप इसको भरपूर तरीके से इंजॉय भी कर सकें। यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत चीज़ जो मैं ज़रूर आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, हाँ, जो वो लोग जो कि पसंद की जगह शादी के ख्वाहिशमंद हैं, उन्हें कुछ उम्मीद मिलेगी भी और फिर ये डाउन भी हो जाएगी। आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपके पास जो टाइम है उसको 16 तक का है, इसको यूटिलाइज़ कर लीजिए। 16 के बाद 17 हुआ तो फिर ये समझ लीजिएगा कि ये एक किस्म की बात बनती बनती आपकी ख़त्म हो जाएगी। आपका मंथली हॉरोस्कोप हो, आपके वीकली हो, बिफोर टाइम आपको बताने का मकसद यही होता है कि आप जो है मेंटली प्रिपेयर हो जाएं और आप चीज़ों को प्लान कर लें, जिस तरह के मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद करता हूँ हमेशा की तरह आपके लिए इंफॉर्मेशन जो है वो फ्रूटफुल साबित होगी। 17 नवंबर को मरकरी जो कि आपके ज़ायचे के 5वें घर में मौजूद है, ये भी 6ठे घर में आ जाएगा। 5वें घर में इसकी मौजूदगी के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका। अच्छा, पहले तो वीनस को 6ठे घर में बता दूं। वीनस 6ठे घर में आएगा तो फैमिली के साथ थोड़ा सा इख्तिलाफ राय जो है उसको बढ़ाएगा। इसी तरह आपके दोस्तों के साथ भी कुछ मुखालिफत का जो है पहलू वो डेवलप होगा। और जब यहाँ पे मरकरी आएगा तो फिर आपके आसदीन जो है वो भी बहुत एक्टिव होंगे, आपकी हिडन एनिमीज़ जो है वो खुल के आपके सामने आ जाएंगी और अब वो हिडन नहीं रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वो एक गलती करेंगे कि कुछ ना कुछ ऐसा बोल देंगे, कुछ ना कुछ ऐसा लिख देंगे जहाँ से आप उन्हें आइडेंटिफाई कर सकेंगे कि ये एक्चुअली कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपके साथ हैं और कौन सी पर्सनैलिटीज़ हैं जो आपके अगेंस्ट हैं। तो ये आपके लिए एक मौका होगा कि आप अपनी एनिमीज़ को जो है वो पहचान सकें। अब मज़े की बात यह है कि आपकी ओपन एनिमीज़ हों, आपकी हिडन एनिमीज़ हों, ये आपका बहुत ज़्यादा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, लेकिन आपने उनको बाय फोर्स नहीं दबाना, जिसका कि आपको अगले दिनों में मौका भी मिलना है जब सन यहाँ पे आना, वो भी मैं आपको बता दूं। तो आपने उनको बाय फोर्स नहीं दबाना, कोशिश कीजिएगा अपने करैक्टर को इतना स्ट्रॉन्ग करें, अपनी बॉन्डिंग इतनी अच्छी करें, आप अपने अंदर इतनी स्पेस रखें, कुशादा दिल इतनी हो
कि आप अपनी एनिमीज़ को समझ सकें कि ये एनिमी कर क्यों रहे हैं। फिर इसको रिमूव कीजिए। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि एक बंदे को बुखार हो जाए, अब बुखार हुआ है उसको इन्फेक्शन की वजह से, उसके टॉन्सिस खराब है, चेस्ट इन्फेक्शन या कहीं भी जख्म है, तो उस इन्फेक्शन को रिमूव कीजिए। बुखार का इलाज करना कोई कमाल नहीं है। आप किसी भी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, वो सबसे पहले यही करेगा, वो कॉज देखेगा कि ये ऐसा हुआ क्यों है। जब उस कॉज को आइडेंटिफाई करके उसको रिमूव करेगा तो डिजीज़ जो है वो ऑटोमेटिकली रिमूव होती चली जाएगी। सो आपने भी बिल्कुल यही करना है। 21 नवंबर को कमर दरकब होगा। मून जो है ये डेबिलिटेड होगा। ज़ाहिर के 5वें घर में बच्चों के साथ कुछ इख्तलाफात आपके सामने आ सकते हैं। इसके अलावा जो कैंसीरियन ख़वातीन हैं उनके लिए बहुत अहम टाइम होगा, कमरी ग्रहण भी, और 21 नवंबर कमर दर अकरब भी। सो आपने यहाँ पे 2 किलो चावल, आटा या दूध का सदका देना है। आपकी मंगनी ख़तरे में होगी, बच्चों के साथ कुछ इख्तलाफात आपके सामने आ सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन स्केल 12 से 14 के बारे में कोई भी जज्बाती फ़ैसला करने से, जल्दबाजी से आपको जो है वो गुरेज करना है। ये तमाम चीज़ें हम अपने जो फेसबुक और इंस्टा के पेज हैं एस्ट्रोजावा के नाम से, उसके ऊपर हम बड़ी डिटेल के साथ जो है बता रहे थे कि ये ग्रहण कब स्टार्ट होगा, एंड कब होगा, कमर दरकब कब स्टार्ट हो रहा है, एंड कब हो रहा है, टाइमिंग्स क्या हैं, दिन क्या है, आपको क्या सदका देना चाहिए, तमाम चीज़ें वहाँ पे होती हैं। तो आप हमें वहाँ पे फॉलो करके मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते होते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट प्लैनेट्स के ट्रांजिट हैं वो भी उसी के ऊपर हम जो है वो आपके लिए दे रहे होते हैं। 22 नवंबर को सन जो है ये सजिटेरियस में आ जाएगा। ये भी आपके ज़ाहिर के 6ठे घर में आ जाएगा। अब आप बाय फोर्स अपनी एनिमीज़ को दबाने की तरफ जो है वो माइल होंगे और इसके लिए आप कुछ अखराजात भी करते हुए नज़र आते हैं। सो इस मामले में मैं आपको स्ट्रांगली कहूँगा कि थोड़ा सा ख्याल कीजिएगा। इसके साथ साथ आपको अपनी हेल्थ का ख्याल करना है। सन चूँकि पावर है, ये समटाइम हीट देख लें, अगर हीट थोड़ी सी ज़्यादा हो जाए तो ये प्रॉब्लम करती है। 6ठे घर में इसकी मौजूदगी जो है वो बहुत अच्छी नहीं मैं काउंट करता। सो आपको एहतियात करनी है, लेकिन यहाँ से कुछ इवेंट कुछ इसकी नज़रात बड़ी अच्छी भी बनेंगी, वो आपको फ़ायदा भी देंगी, लेकिन यहाँ पे आपको मोहतात रहें। गवर्नमेंट सेक्टर से यहाँ पे फिर एक बार आपको कुछ फ़वाइद मिल सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के साथ आपने मोहतात रहना है। इनकी अपोजिशन से आपको जो है वो गुरेज करना है। यहाँ पे सन की मौजूदगी ये भी बताती है कि फाइनेंस के हवाले से आप ऐसी जॉब की तलाश में जो है वो मूव ऑन होंगे जिसमें आपका सोर्स ऑफ अर्निंग जो है वो डेवलप हो और आप कुछ अखराजात हो अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी एम्प्लॉयज़ के ऊपर भी जो है वो करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ये ज़रूर कहूँगा कि किसी भी बड़े लेन देन से गुरेज कीजिएगा, चूँकि मैं नहीं समझता कि आपने इस वक्त किसी को लोन वगैरह कोई दिया तो फिर वो उसका वापस मिलना जो है वो इतना आसान होगा। 23 को नवंबर को जो है वो मून जो है वो भी सजिटेरियस में आएगा और यहाँ पे एक बिल्कुल एंड पे जो है कंजक्शन होगी, जिसको हम कहते हैं न्यू मून जो है यहाँ से वो राइज अप होना स्टार्ट होगा। इस तरह आप अपनी एनिमीज़ के साथ एक बार फिर जो है वो जॉइंट हो रहे हैं और अपनी फोर्स को और अपनी जो सोल है उसको अब इमोशनली आप उनके साथ अटैचमेंट होकर कुछ सेटलमेंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। फिर 6ठे घर में अगर है तो आपका पूरा महीना जो है वो फोकस रहेगा अपनी हेल्थ के ऊपर, अपनी जॉब के ऊपर, साथ काम करने वाले, एम्प्लॉयशिप, ये तमाम चीज़ों की तरफ जो है वो आपका बहुत फोकस होगा। इस तरह 26 नवंबर को इंशाल्लाह जो है वो यकम जमादुल अव्वल जो है वो मतवक्को होगी। यहाँ पे 2 चीज़ें अब मज़ीद हैं जो कि मैं आपको गाइड करना चाहूँ। जुपिटर जो कि आपके ज़ाहिर के 10वें घर में मौजूद था, ये पिछले महीने रिवर्स करके जो है वो वापस आ चुका हुआ है और आपके ज़ाहिर के 9वें घर में है, लेकिन स्टिल रिवर्स चल रहा था। 23 नवंबर को ये भी स्टैंड बाय हो जाएगा। सबसे पहले तो ये बताऊं कि इसका 10वें घर से वापस 9वें घर में आना, बहुत सारे लोग जो है वो इस महीने के आगाज़ से ही कैंसीरियन जो है वो माइल होंगे कि हम पाकिस्तान से बाहर ट्रैवल कर जाएँ और जॉब के हवाले से हम जो है पाकिस्तान से बाहर कोई मूवमेंट कर लें, लेकिन उन्हें हालात जो है वो मुवाफिक नहीं मिलेंगे। लेकिन जैसे ही 23 गुजरेगी उसके बाद आपके लिए हालात जो है वो बेहतर होते चले जाएंगे। इस तरह आप जो है फिर वीज़ा वगैरह अप्लाई करना आपके लिए जो है वो आसान हो जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि 9वें घर में जुपिटर की मौजूदगी जो है वो आपको मजहबी मामलात में, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है वो माइल भी करेगी और थोड़ा सा आपको ब्रेक्स भी लगाएगी कि भाई कुछ लिमिट्स हैं, इससे आप आगे नहीं जाएंगे। आपकी कोशिश होगी कि मैक्सिमम आप जो है वो आगे की तरफ बढ़ जाएं, बट आप उतनी आसानी के साथ आगे नहीं बढ़ सकते। सो इसको आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है इन चीज़ों का। यहाँ पे इसकी मौजूदगी आपकी स्पेशलाइजेशन की तरफ भी जो है आपको मूव करवा सकती है और कोई बड़े फैसलों की तरफ, कोई नए चीज़ों की तरफ, या
पिछले दिनों में जब पाइसेस में था तो आप कुछ करना चाह रहे थे, कुछ ट्रैवल या कोई एजुकेशन लेना चाह रहे थे और आपने उसको पोस्टपोन किया था, अब आप उसकी तरफ दोबारा जो है वो माइल होंगे। अपने मजहबी अकायद को जो है बड़ी तेज़ी के साथ बिल्डअप करने से गुरेज कीजिए और मजहबी गुफ्तगू में एहतियात कीजिए। बहस व तकरार से आपके लिए ये जो है मुनासिब नहीं होगी। अब बिल्कुल लास्ट पे मैंने आपको बताया था कि मार्स जो है, शुरू में मैंने आपको बताया था कि मार्स जो है ये रेट्रोग्रेड हो चुका हुआ है और ये हुआ है जी तकरीबन 30 अक्टूबर को हुआ है। ये आपके कैरियर रोजगार से रिलेटेड है। अब इसका जो रिवर्स है 12वें घर में, वो आपको लाशौरी तौर पे अपने कैरियर रोजगार की तरफ से जो है कुछ परेशान कर सकता है। आपको बैड एसोसिएशन में भी जो है वो ये लेके जा सकता है। अपनी बेडरूम लाइफ का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ से आपको कतई तौर पे गुरेज करना है। कानून की पासदारी कीजिएगा, अदरवाइज़ ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक होगा। और आछी असले से, जलाने वाली चीज़ों से, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स से, तेज़दार आलात से, इन चीज़ों से भी खुद को परे रखिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि कारोबारी हवाले से या कैरियर रोजगार को लेके किसी के साथ भी बड़े डिस्प्यूट से आपको जो है वो गुरेज करना है। हर मंगल को 900 ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की कलेजी का सदका ज़रूर दीजिए और रोज़ाना 261 मरतबा या मालिक या कुद्दूस पढ़ना अपना मामूल बना लीजिए। ये इस्मा हुस्ना जो है, इनको हम इस्मे आज़म कौकबी कहते हैं। आपके लिए ये इंशाल्लाह इंतहाई मुफीद जो है वो साबित होंगे। सदका ज़रूर दीजिएगा ताकि आप इसमें जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ये जो रेट्रोग्रेशन है तकरीबन 13 जनवरी तक जारी रहनी है। सो अपने कैरियर रोजगार के हवाले से जो है वो आपने जल्दबाजी से गुरेज करना है। मेंटली स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि मामला आप थोड़े से डिले की तरफ जो है वो चलना शुरू हो जाएंगे। सो जब आपको पता है कि 13 जनवरी तक मामला थोड़े से स्लो हैं तो फिर बेहतर ये होगा कि आप ख़ुद को भी जो है थोड़ा सा कूल हो जाए। अगर इंसान को पता ना हो कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, तो वो मेंटल स्ट्रेस में आता है। लेकिन आपको चूँकि पता होगा, इसलिए आप थोड़ा सा अपने पैशन का ज़रा मुज़ाहिरा आपको करना पड़ेगा। एक बार फिर कहूँगा, सदका और इसमें आज़म जो मैंने आपको बताया है, या मालिको या कुद्दूस 261 मरतबा रोज़ाना पढ़ना अपना मामूल रखिएगी, आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त होगा। अब यहाँ पे मैं हर बार कहता हूँ कि अपने हाथ में एक रूबी पहनी है, एक पर्ल एक रूबी, 2 स्टोन आपके लिए तो ऐसे हैं जैसे अक्सीर का दर्जा रखते हैं, तो ये ज़रूर पहनिए। बेहतरीन जेमस्टोन के लिए आप हमारी वेबसाइट jawagem.com विज़िट कर सकते हैं या व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकल हवाले से आप हमारे जो फेसबुक या इंस्टा के पेज हैं एस्ट्रो जावा के नाम से, वहाँ पे आइए। और अगर जेमस्टोन का मैटर हो तो फिर जावा जेम्स भी आइए, क्योंकि दोनों मैटर्स को डील करने के लिए जो स्टाफ है वो अलग अलग है, तो इसको मर्ज मत कीजिए। आपने अगर हमें फॉलो नहीं किया हुआ तो आप कर लीजिए। इसी तरह बहुत कुछ आपको यूट्यूब पे बताया जा रहा है, इसके कम्युनिटी सेक्शन में बहुत कुछ रिटर्न में भी हम आपको दे रहे हैं प्लैनेट्स के हवाले से। फॉलो कीजिए और अपनी इंफॉर्मेशन को डेवलप कीजिए। परवरदिगार के फजल से जो इन्फॉर्मेशन आपको दी जा रही है ये आपके लिए इंशाल्लाह बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी। इस उम्मीद के साथ इजाज़त चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से मुस्तफ़ीद होंगे, तो मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद करेंगे। चैनल पे दोबारा आना चाहें तो सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा।